हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है बाहर, तो आज सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग गरम गरम चाय के साथ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के। सबने नाश्ता कर लिया था, बस मैं ही बच रखी थी। तो मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता आराम से बैठ के करूँगी। और मैंने यहाँ बना ली है अपने लिए गरम गरम चाय। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ते के बाद बस ये जो बर्तन है मेरे ही बचे थे बर्तन, और मैंने पहले ही धो दिए थे, तो इन्हें मैं हाथों हाथ धो रही हूँ। और साथ में जो किचन की सफाई है ये भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो डस्टिंग है वो भी निपटा दूँगी। और एक तरफ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं और धूप तो बिल्कुल नहीं है आज बाहर। मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा। कपड़े तो खैर मुश्किल ही सूखेंगे आज, लेकिन कपड़े भी धोने ज़रूरी थे। देखो कपड़ों का सूखना तो मुश्किल ही लग रहा है आज। तो अब मेरी दाल भी उबल ही चुकी होगी, बस अब उसको भी छोंक देती हूँ। दाल उबल चुकी है, तो उसके तड़के के लिए मैं लहसुन प्याज काट रही हूँ और साथ में दाल भी छोंक दूँगी। और यहाँ मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी है, वो अपना काम निपटा रही है और मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल में छोंक रही हूँ और दाल अब छुक चुकी है। फिर से डस्टिंग मैंने सुबह ही कर ली थी। अब वो अपना यहाँ झाड़ू और पोछा लगा लेगी। इसमें क्या होता है पता है मैडम, सफाई वाली को भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ सही बात है। झाड़ू लगा के तब चाय। आज मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और 2-4 बूंद गिरी भी थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। पर मौसम बहुत ठंडा हो गया है। इस वक्त टाइम 11:30 हो चुका है, लेकिन मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे होंगे। सुबह जैसे 6 बजे होता है उजाला, वैसे इस समय हो रखा है और बहुत ठंडा है मौसम भाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी सर्जरी की वीडियो अपलोड करी थी और आपने उस वीडियो को देखकर बहुत सारा प्यार मुझे दिया। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी करे और अपने सुझाव भी दिए। किसी ने कहा कि आप भारी वज़न मत उठाओ, अपना ध्यान रखो, मेडिसिन लो और अच्छी डाइट लो। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा। और किसी ने सवाल भी करे कि हमारे साथ भी ये सिचुएशन हुई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ, जो अनुभव हुआ है, तो मैं वही शेयर कर सकती हूँ। ये होता है ना कि कुछ नहीं तो हम जब आपस में बात करते हैं तो थोड़ी हिम्मत मिलती है। जैसे अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है वो हमें कुछ बताएगा, या हमारा ऑपरेशन हुआ हम उसे बताएंगे, तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक हिम्मत ज़रूर मिल जाती है। तो उसी में से कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके सामने बता रही हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कहा है, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, ओपन सर्जरी हुई है, तो आप बताएं कि भारी वज़न कितने दिनों तक उठाना चाहिए सर्जरी के बाद। तो कोई तो अलग अलग अनुभव है। कोई कहता है कि 3 महीने बाद ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाते हैं, कोई कहता है 2 महीने बाद। तो जहाँ तक मुझे है, मेरा अनुभव है कि 2 महीने बाद तो बिल्कुल ठीक नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे हल्का अंदर से पेन अभी तक है। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। 6 महीने तो लेके चलें कि आप बिल्कुल भारी वज़न ना उठाएं। हल्का फुल्का तो उठा सकते हैं, लेकिन भारी वज़न आप बिल्कुल ना उठाएं। इसमें दूसरा सवाल है
कि मेरी भी ओपन सर्जरी हुई है, तो मेरा जो है राइट में ज़्यादा कुछ फील होता है, चुभन जैसी होती है। तो अब वो घबरा रही हूँ, पूछती कि आपको भी ऐसा फील होता है या किसी और को भी ऐसा फील होता है? तो होता है, ये फील होता है। 2 महीने तो, 1 महीने बाद तो खैर हो गई, 2 महीने बाद भी होता ही रहता है। अब देखो 3रा महीना तो अभी मुझे लगा नहीं, 2 ही महीने अभी कंप्लीट हुए सर्जरी को, तो अभी तक मुझे भी चुभन होती है। अब तीसरा सवाल किसने पूछा है, आप साइड से कब से लेटे हैं? मतलब ये होता है सर्जरी के बाद हम बिल्कुल सीधे लेटते हैं, साइड से लेटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी ये सवाल कर रही हैं कि आप साइड से कब से लेटी हैं? तो मैं साइड से 1 मंथ पूरा हो चुका था, उसके बाद हल्के हल्के करवट लेने लग गई थी। वो भी हल्का जब करवट लेती थी तो बहुत पेन होता था, लेकिन अब 2 महीने बाद मैं बिल्कुल लेट जाती हूँ, साइड से बिल्कुल आराम से लेट सकती हूँ। अब इसमें अगला कि मेरा भी अभी 4 मंथ पहले ही ऑपरेशन हुआ है, 4 सितंबर को। मुझे 17 साल से बहुत सीरियस इन्फेक्शन था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने निकाल नहीं सका कि मुझे किस बात से इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो किसी डॉक्टर का नाम लेती कि थैंक्स कि उन्होंने मेरी जो बीमारी वो पकड़ ली और मेरी सारी रिपोर्ट कराई, जिसमें मुझे सर्वाइकल कैंसर के टिश्यू बनने स्टार्ट हो चुके थे। मतलब देखो, अगर हम बिल्कुल लापरवाह रहेंगे तो देखो ऐसा भी हो सकता है। ये सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहती हैं कि मतलब पता चल चुका, और बहुत धन्यवाद देती हूँ उस डॉक्टर को जिससे उन्होंने बीमारी पकड़ ली। अब उनका ऑपरेशन 4 मंथ पहले हुआ है, लेकिन अब उनको काफ़ी लाइफ उनकी नॉर्मल हो रही है, मतलब ठीक हो रही हैं, ऑपरेशन हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा है। देखो, हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे, हम सोचते हैं ऑपरेशन हुआ है हमारा, हमें दर्द हो रहा, हम कब ठीक होंगे, लेकिन मैं सोचती कि अगर हम पॉजिटिव सोचें कि हमें सही वक्त में इस बीमारी का पता चल गया और हम इसका इलाज कराया है, चलो कोई नहीं, 1 महीना 2 महीना हम सह लेंगे, लेकिन फिर ये कि कम से कम बीमारी कट तो गई और हम अच्छे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ होता है भगवान अच्छे के लिए ही करता है, इससे घबराना नहीं चाहिए और स्ट्रांग बने रहना चाहिए। और एक बोलती कि हेलो दी, मैंने आपकी वीडियो पूरी बहुत ध्यान से देखी और सेम मेरा भी आपकी तरह ही हाल था, मतलब कि मैंने कभी चेकअप नहीं कराया था और अब मेरा भी हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस रिमूव हुआ। तो ये भी मेरी तरह थी कि जिन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया और बाद में जब सिंपल रूटीन चेकअप के लिए गई तो उनके रसोली जो फाइब्राइड होते वो निकल गए और फिर उनका भी ऑपरेशन हुआ। तो इसका ये होता है कि अगर हम जो भी महिलाएं हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप, हमें कभी भी लापरवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया इस सब से कि अगर मैं भी समय पे चेकअप करा देती, 1-2 बार चेकअप करा लेती, तो मुझे शायद ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती और ये शायद दवाइयों से ठीक भी हो जाती। तो हम जो भी हैं महिलाएं जो हैं, मैं यही सुझाव दूंगी कि आप सभी को ज़रूर चेकअप कराते रहना चाहिए और जो बीमारी हमारी पनप रही हो, हमें जो बीमारी हमारी पनपनी स्टार्ट हो रही है वो ठीक हो सकती है सिर्फ दवाइयों से। फिर भी चलो, ये हुआ कि समय पे भी पता चल जाए तो कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और एक बोल रही हैं, आई डोंट नो आपने कौन सा वाला ऑपरेशन करवाया है, बिकॉज़ मैंने 8 नवंबर 2024 को लेप्रोस्कोपी वाला ऑपरेशन करवाया है एंड टच वुड मुझे ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं सजेशन करती हूँ कि आप सभी भी लेप्रोस्कोपी कराएं। हाँ, आजकल एक ही नई टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि हम दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार हालत ऐसे हो जाते हैं कि ये दूरबीन से भी नहीं होता। क्योंकि सच बताऊं तो मेरा जो है, आपके सामने शेयर कर रही हूँ मैं बात, पहले डॉक्टर से बात करी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि देखो, जो हमारी
यूट्रस होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की सूजन होती है, तो उससे ठीक नहीं हो पाता। लेकिन हम फिर भी एक ही कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि नहीं हो सका सक्सेस, तो ओपन सर्जरी ही करवाई, क्योंकि मैं खुद पहले चाहती थी कि मेरा भी दूरबीन द्वारा हो। लेकिन जो चीज़ नहीं हुई तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो ओपन ही सर्जरी करवाई थी। पर एक कि हाँ, इतना है कि दूरबीन और ओपन सर्जरी में बहुत अंतर होता है। दूरबीन सर्जरी से हमें रिकवरी बहुत तुरंत मिल जाती है, हमें ठीक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ओपन सर्जरी में काफ़ी टाइम लगता है। और जब मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा कि कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि मेरी भी ओपन सर्जरी हुई है, तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो डॉक्टर ने ये बोला कि देखो, ये किताबी बातें हैं कि हम 3 महीने में ठीक हो जाते हैं या 2 महीने ठीक, कोई वो नहीं है कि 6 साल भर तो लेके ही चलो। अगर तुम्हें बिल्कुल ठीक, जैसे एक नॉर्मल बिल्कुल ठीक हो, 1 साल तक बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक होता होगा, हल्का फुल्का पेन लगा ही रहता है। और बस यही क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना ली जाए कि सबके सामने सबके क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, और जो वीडियो देखे उन्हें भी थोड़ी मतलब एक ही हेल्प मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। और अब मेरी सर्जरी को ठीक 2.5 महीने हुआ, आज ठीक 2.5 महीने हो गए हैं, और मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। अपना डेली रूटीन काम कर रही हूँ। बस एक ही थोड़ा बहुत अपना आप ही, जो कुछ नहीं हो सकता वो मत करो, मतलब भारी वज़न मत उठाओ। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप अगर जितनी हेल्दी डाइट लेंगी, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन सभी क्वेश्चनों का आंसर देना संभव नहीं था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो बस जो सवाल हैं थोड़े बहुत, वो उनका जवाब मैंने दिया है। खाना भी बन के तैयार हो चुका है, तो अब मैं दे देती हूँ सबको खाना। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।